हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था लास्ट के लेक्चर में कि यहाँ पे हमें सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम क्या क्या यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सब मैंने यहाँ पे आपको बताए थे। और मैं बता दूं दोस्तों, आपको जो ये मिलने वाला है ये कहाँ मिलने वाला है? RKC सॉल्यूशन पे आपको मिलने वाला है। RKC सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो ये पूरा ट्यूटोरियल सी का RKC सॉल्यूशन में मिलने वाला है, जो कि प्रोवाइड करा रहा है आपको AKHD सॉल्यूशन। ये देखिएगा RKC सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आपको AKHD सॉल्यूशन देखिएगा जहां से ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये AKHD सॉल्यूशन है, यहाँ पे सभी प्लेलिस्ट पड़ी है। अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, तो आप AKHD सॉल्यूशन पे जाके आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइएगा आप और यहाँ पे जाके आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करना है और आपके पास अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह का आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से सोशल मीडिया से आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता दूं स्टूडेंट आपको, देखिएगा मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कंप्यूटर लैंग्वेज बता दूं आपको। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इस ट्यूटोरियल में जो भी आपको मिलने वाला है ज्यादातर प्रैक्टिकल मिलेगा, थ्योरी बहुत कम मिलेगी। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल ही दे पाऊं। सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज आपको देखनी है तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आपके पास मान लीजिएगा अगर हम देखें तो इस तरह से एक सिस्टम है। मान लीजिएगा ये आपका मॉनिटर है, देन उसके बाद आपके पास एक ये इसका स्टार्ट है, ठीक है। तो अब इस पे पूरा सिस्टम रन होता है, ठीक है। पूरा सिस्टम यहीं पे हम किसी भी तरह की कोई क्वेरी अगर रन कराना चाहे तो यहीं पे रन होती है। ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक। इसके अंदर की से बना देंगे हम यहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो। चलो हम ऐसे ही रैंडमली हम कर ले रहे हैं, ये एक तरह से नॉर्मली की मान लो। तो मान लीजिएगा इसमें हम जो इंटरफेस देखते हैं, जैसे कि आप अपने मॉनिटर पे देख पा रहे हैं, वो हमारा इंटरफेस कैसे आता है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर लैंग्वेज समझने के लिए आपको तभी समझ में आएगी ये चीजें। तो लैंग्वेज क्या चीज होती है? जो हम कोड राइट डाउन करते हैं। कोड मीन्स मान लीजिएगा कि हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि मान लो हम नॉर्मली मैं बता दूं आपको, तो जैसे मैं इंट सी प्रोग्रामिंग का कोड बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे मैन लिखा और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। तो देखिएगा ये हमारी एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज है। जो जैसे आपने कहीं देखा होगा कि आप कोई पेज लॉगिन करते हैं तो वहां पे लिखा आता है एंटर योर नेम, योर यूजर नेम, पासवर्ड एंड आपकी एंट्री फिलअप करने के लिए आती है। वो सब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखते हैं, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सोर्स कोड है जो यूजर से इंटरेक्ट कराने में, मतलब आपका सिस्टम और आप आपस में इंटरेक्ट कर पाए, आपस में कम्युनिकेट कर पाए, उसलिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ती है। तो ये बैकएंड में, इसके बैकएंड में यहाँ पे हमारी जो हमारे सिस्टम के बैकएंड में चलती है उसके हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमको कैपेबल बनाती है कि हम इससे यहाँ पे हम इंटरेक्ट कर पाए। तो हमारे पास एक पेज ओपन होके, जैसे ये पेज ओपन होके आया, यहाँ पे नेम लिखने के लिए आया, यहाँ पे एज, यहाँ पे इस तरह से एक बन के आता फॉर्मेट टाइप का। तो देखिएगा वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पॉसिबल है। अब ये चलता कैसे है? मान लो आपने ये कोड लिखा हुआ है, देखिएगा ये अभी इसको कोई एक ऐसी चीज होती है जो इसको रीड करती है। अब वो रीड करेगी, रीड करने के बाद एक फाइल जनरेट होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं .exe फाइल। तो ये .exe फाइल होती है। .exe फाइल के अंदर वो पूरा कोड होता है, बट यहाँ पे जो कोड होता है वो होता है मशीन लर्निंग लैंग्वेज में। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, सॉरी मशीन लर्निंग बोला मैंने, वो गलत है। मशीन लैंग्वेज जो हमारी होती है वो कैसे होती है? 110101 की फॉर्म में होती है। मीन्स उसे आप कह सकते हो कि 0 और 1 की फॉर्मेट में हमारी लैंग्वेज होती है वो, ठीक है। तो हमारा जो ये कोड है, ये जो यूजर फ्रेंडली कोड है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ये किसके थ्रू होता है? ये कंपाइलर के थ्रू या इंटरप्रेटर के थ्रू होता है, ठीक है, या फिर इंटरप्रेटर। अब ये क्या है सभी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिएगा अब हमारी लैंग्वेज क्या है। ये जो चेंज हुआ ये भी एक लैंग्वेज है, बट ये कैसी लैंग्वेज है? ये कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को कौन समझ रहा है? इस लैंग्वेज को ये समझता है सिस्टम हमारा, ठीक है। हमारा जो सीपीयू है वो उस लैंग्वेज को समझता है, बट ये वाली जो लैंग्वेज है जिसमें हमने कोड राइट डाउन किया वो हमारी लैंग्वेज है, वो हमारे कोड में लिखी जाती है। इट मींस ये यूजर अंडरस्टैंड, ये इसको यूजर अंडरस्टैंड कर सकता है आराम से। तो इसको हम बोलते हैं, तो ये यूजर फ्रेंडली होती है,
और इसको कन्वर्ट किया जाता है, बीच में कोई इंटरफेस होता है उसके थ्रू। कैसे होता है वो सब मैं बताऊंगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज सी लैंग्वेज और इसकी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। हम हिस्ट्री भी इसमें देखने वाले हैं। तो देखिएगा उसके लिए बता दूं सबसे पहले सी लैंग्वेज है क्या। तो जो हमने ये कोड लिखा है ये वाला, ये इंट मैन, ये एक तरह की सी लैंग्वेज है। ये सी लैंग्वेज का कोड है। ये किसने बनाया, कब बनाया और कैसे बनी, क्या इसकी हिस्ट्री में पूरी बताऊंगा आपको। तो ये एक सी लैंग्वेज का कोड है पूरा। ये वाला कोड सी लैंग्वेज का है, करली ब्रैकेट और ये। तो ये लैंग्वेज है, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कोड लिखते हैं और बीच में एक हम इंटरफेस लगा के रखते हैं यहाँ पे। इस इंटरफेस के थ्रू ये पूरा चेंज हो जाता है किसमें, मशीन लर्निंग लैंग्वेज में। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है उसमें इसको कौन अंडरस्टैंड करता है, इसको कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेता है। जो हमारा सीपीयू यहाँ पे रखा होता है, ये मैंने मॉनिटर कौन सा बताया आपको, विद सीपीयू वाला। तो ये सीपीयू अंडरस्टैंड करता है, देन ये मॉनिटर पे फेंक देता है यहाँ पे इसको थ्रो कर देगा और यहाँ इसकी प्रिंटिंग हो जाएगी नॉर्मल। तो अब देखते हैं सी लैंग्वेज है क्या। देखिएगा सी लैंग्वेज कब बनी, किसने बनाई, ये सब आपको बताना है, मैं बताऊंगा आपको। तो व्हाट इज सी लैंग्वेज ने कहा है यहाँ पे। सी लैंग्वेज एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट मींस ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। ये आपको आगे क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज किसको कहा जाता है। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको किसने बनाई थी। तो देखिएगा ये जो डेवलप की थी, ये डेनिस रिची ने की थी। कब की थी, 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप की थी। तो ये सी लैंग्वेज है, ये डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप की थी। उसके बाद ये डेवलप्ड की गई थी, देखिएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो यहाँ पे था सिस्टम बनाने के लिए, एक सिस्टम प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको यहाँ पे ये इन्होंने डेवलप की थी। ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग मीन्स इनको एक सिस्टम बनाना था, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, जो आज आप देख रहे हैं जैसे विंडो वगैरह या मैक या iOS, ये प्रोग्रामिंग, ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बनाना था। उसके लिए डेनिस रिची को एक प्रोग्रामिंग की नीड थी, तब इन्होंने किसी और प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट ना करते हुए इन्होंने एक अपनी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। तो 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मेन फीचर्स है जो सी प्रोग्रामिंग के हैं। इसको क्या लो लेवल मेमोरी एक्सेस होती है, मतलब ये लो लेवल लैंग्वेज कही जाती है कि इसको मेमोरी बहुत कम एक्वायर होती है, कि ये बहुत कम मेमोरी एक्वायर करेगी, कम से कम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज है, कुछ सेट ऑफ कीवर्ड होते हैं इसके अंदर, वो क्या है आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे। और बिल्कुल क्लीन होगी, मतलब जब आप कोड राइट करेंगे तो बिल्कुल क्लीन होगा। और उसके बाद क्या है कि नॉर्मली जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डेवलप करते हैं तो सी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा नीड होती है। अभी आपको मैं बता दूं कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएस जो आइटम है, एमएस ऑफिस, वो पूरा सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बना है। अब ये सी प्लस प्लस क्या है आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे हिस्ट्री देखी, ये डेनिस रिची की यहाँ पे पिक है। अब यहाँ नॉर्मली आप देख सकते हैं 1972 में बनी थी। ठीक है, और किसने, डेनिस रिची ने बनाई थी। अब क्या है ये लैंग्वेज आपको क्लियर हो जाएगा आने वाले लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट, और मैं बता दूं अगर आप प्रोग्रामिंग की और ज्यादा आप नॉलेज लेना चाहते हैं और ज्यादा डीपर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइएगा, एके सॉल्यूशन को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी और भी काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उनको भी देखेंगे और सेपरेट टॉपिक यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ कॉम्पिटेटिव का भी हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो चलते हैं यहाँ पे हम अपने जहाँ पे हम थे। उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद हमको देखिएगा नेक्स्ट में हमको क्या आ रहा है यहाँ पे। अब फीचर्स क्या है सी प्रोग्रामिंग के वो हम देखेंगे। तो फीचर्स के लिए हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग के पहले आपको मैं फीचर्स दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे फीचर्स क्या है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज है कि इसका जब कोड आप राइट डाउन करोगे तो बिल्कुल सिंपल होगा। मैं फीचर दिखाने से पहले आपको एक बार इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। तो देखिएगा ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम स्क्रीन यहाँ पे फुल स्क्रीन में दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा ये एक लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे #include stdio.h इस तरह से लाइब्रेरी ऐड करते हैं। यहाँ पे जो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं इनके अंदर ऐड की जाती है। लाइब्रेरी क्या होती है, ये std.h जो है ये stdio.h एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी होती क्या है कि जब कुछ कोड ऐसा होता है जो प्री डिफाइन होता है, जो डेनिस रिची और उनकी टीम ने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, उस कोड को अपने कोड में फैच करके लाना, वो हमारा क्या होता है नॉर्मली एक लाइब्रेरी के थ्रू हम उसको परफॉर्म कर पाते हैं। अब ये कहाँ पे, ये हमारे प्री प्रोसेसर के अंदर ऐड किया जाता है। इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ, आपको प्रॉपर क्लियर करूंगा। आने वाले लेक्चर में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है, इसके सेपरेट लेक्चर आएंगे। उसके बाद इंट मैन आता है। मैन क्या है, ये एक तरह का एक फंक्शन होता है और यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट लेता है, इनको कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। तो अभी के लिए आपको ये यहाँ पे वॉइड है
क्या करना है, ये इग्नोर कर देना है। सबसे पहले आपको देखना है इंट मैन, मैन क्या है, एक फंक्शन है जो मैन को मैन ही लिख सकते हैं, इसके अलावा अगर हम कोई और नाम लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज मैन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम का मैन फंक्शन है। मैन फंक्शन का मतलब जैसे आपके घर में आपके जो बड़े हैं, जैसे आपके फादर साहब है, तो इस तरह से समझ लीजिएगा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये सबका फादर है, ये मैन फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे इंट a इक्वल टू 88 लिया है। इंट क्या है, इंट एक प्रकार का डेटा टाइप है। अभी डेटा टाइप क्या होते हैं आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे, आने वाले लेक्चर में। यहाँ पे a इक्वल टू 88 लिया तो ये इनिशियलाइज हो गया है कि हमने a के अंदर 88 वैल्यू रख दी है। इसके लिए क्या हुआ होगा, यहाँ पे जैसे ये मान लीजिएगा एक रैम है, ये हमारी रैम है, रैम के अंदर एक बॉक्स बना होगा इस तरह से, और वो उसका नाम होगा a एंड उसके अंदर 88, यहाँ पे 88 आ गया होगा, ठीक है। ये जब हमने ये लाइन राइट डाउन की तब ये, उसके बाद हमने printf किया। अब ये printf क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कहाँ पे डिफाइन है, stdio.h के अंदर। किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा भी ये फंक्शन कहाँ पे राइट डाउन किए गए हैं, ये सब मैं आपको क्लियर करूंगा। तो देखो उसके अंदर मैंने हेलो AKSD सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, और साथ ही साथ स्टूडेंट अगर आपने AKSD को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट जितने भी अपडेट है सब आपको मिल पाए। और ये वीडियो आपका जो ट्यूटोरियल है मिल रहा है आपको RKG सॉल्यूशन पे, तो आपको RKG सॉल्यूशन को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद रिटर्न 0 हम रिटर्न कराए थे। रिटर्न को आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां से इसको कॉल होती है, अब ये कॉल क्या है, कॉल आपको अभी समझ में नहीं आएगी, आने वाले लेक्चर में क्लियर होगा, वहां से ये वापस जाता है। ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिएगा एक गाड़ी है, गाड़ी अगर पेट्रोल लेती है बाइक, तो उसके बाद वो वहां से पेट्रोल को अगर वो एक्सेप्ट करती है तो वहां से फॉग वो क्या करती है, वहां से प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से ये समझो कि अगर इसने ये सब चीजें ली है और ये रिटर्न करता है वहीं पे जहां से ये चीजें मिली थी। तो उसके लिए हमको अब देखिएगा लास्ट में हम क्या फीचर देखने वाले थे। सबसे पहले कोड सिंपल है, मैंने अभी आपको कोड दिखाया, कोड बिल्कुल सिंपल होता है इसका। उसके बाद मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मींस कि जब इसका कोड होता है, ये जो हमारी मशीन लर्निंग लैंग्वेज थी उसमें डायरेक्टली कंबाइन होता है, एक इसको क्या करते हैं डायरेक्टली चेंज होता है, बस बीच में हमारी एक लैंग्वेज दूसरी और होती है असेंबलर लैंग्वेज, उसका थोड़ा सा यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है वो, कि पहले सिंपल लैंग्वेज होगी ये हमारी सी, उसके बाद हमारा जो हमारी असेंबलर होगी असेंबलर लैंग्वेज में चेंज होगी, तुरंत मशीन लर्निंग में हो जाएगा। तो इसलिए मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है इसे। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम कहें, स्ट्रक्चर का मीन्स देखिएगा यहाँ पे आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, देखिएगा ये कि ऊपर से नीचे की ओर चलिए, और यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि टॉप टू डाउन अप्रोच ये फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में हम क्या किया गया है। उसके बाद उन्होंने क्या है, रिच लाइब्रेरी रिच है। कैसे रिच है कि देखिएगा कितनी सारी कोडिंग इसकी इस लाइब्रेरी के अंदर ही की गई है। हम उठाएंगे डायरेक्टली इसका नाम लिखेंगे, ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा, डायरेक्टली हमने यूज कर लिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट, मींस मेमोरी का कम से कम यूटिलाइज करती है। ये कैसे करती है मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। फास्ट स्पीड होगी, एग्जीक्यूट फास्ट होती है। देखिएगा जब आपने अभी ट्रेडिंग के ऐप देखे होंगे काफी सारे, तो ट्रेडिंग के ऐप में जितनी भी कोडिंग होती है वो सी और C++ में होती है, मेनली C++ में होती है। क्यों? क्योंकि C++ का ये इम्प्रूव वर्जन है। सी में कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं कह सकते उनको, कुछ चीजें थी जो सी में ऐड नहीं हुई थी, C++ में वो चीजें ऐड कर दी गई थी। तो उसके बाद होती वो बिल्कुल सी लैंग्वेज ही है, तो उसमें ट्रेडिंग का ऐप बनता है। इसके लिए फास्ट चाहिए होती है। मान लीजिएगा अभी आपने कहीं पे ट्रेडिंग में लगाया और उसके तुरंत 1 सेकंड में आपको लगाना था कि आपने प्रेस तो किया, बट वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लगा कि वो अगले सेकंड में लगा, और अगले सेकंड में जो शेयर थे वो ज्यादा अप हो गए या डाउन हो गए, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे C++ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, C++ का यूज करते हैं, तो फास्ट एग्जीक्यूट होती है। अब एक पॉइंटर का फंडा होता है इसके अंदर। पॉइंटर का फंडा कैसे बोल सकते हैं कि पॉइंटर ऐसे होता है, मान लीजिएगा हम यहाँ पे जो हमने अभी देखिएगा मैंने आपको बताया था, ये बना के ये मेमोरी होती है, इसका कुछ एड्रेस भी होता है। मान लीजिएगा इसका 1110 एड्रेस है, सॉरी 110, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 110 को ही हम यहाँ पे कंटेन कर सकते हैं। ये किसके पॉइंटर के थ्रू वर्क करता है। मीन्स मान लीजिएगा हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस पे कोई डेटा पड़ा है, या मान लीजिएगा हमारी एक अलमारी है, उसमें कुछ बुक पड़ी है, और अगर हमें पता है कि अलमारी कहाँ पे है, तो हम बुक को आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये है। उसके बाद हम देखते हैं रिकर्शन। रिकर्शन का पार्ट क्या होता है, रिकर्शन का पार्ट होता है कि एक फंक्शन, जैसे कि ये फंक्शन है, इसकी किसी भी लाइन में जाके इसी को कॉल कर देनी दोबारा, तो वो रिकर्शन का पार्ट होता है। इसको हम डीपली देखेंगे आगे जाके। उसके बाद देखिएगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जब हम छोटे छोटे कंपोनेंट में इसको तोड़ते हैं, जैसे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमको कैसे देखी जाती है कि देखिएगा ये हमने एक मैन फंक्शन बनाया,
मान लीजिएगा यहाँ पे हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, काफी फंक्शन बना सकते हैं अलग अलग नेम के, तो वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। तो हमने यहाँ पे इसका फीचर्स देख लिए अच्छे से, उसके बाद हमको क्या देखना है देखते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारी आईडी हमको यहाँ पे इंस्टॉल करानी है, तो मैं उसके लिए आपको नॉर्मली सजेस्ट करूंगा कि ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे AKSD सॉल्यूशन पे आएंगे, आने के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं नॉर्मली, तो ये जो हमारी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट पड़ी है, इसके अंदर एक मैं आपको बता दूं, आपको आईडी जो कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है, वो आपको प्रॉपर मिलेगी। बट उसके लिए मैं जो हमारी RKC पे पड़ी है प्लेलिस्ट, उस पे नहीं दिखाऊंगा। आपके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और नॉर्मली जो आपको आईडी डाउनलोड करनी है वो कहाँ से, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये हमारा लेक्चर पड़ा है, 3rd लेक्चर। इस लेक्चर है हमारा 12 मिनट का लेक्चर है। इसमें आप जाके देखिएगा, यहाँ पे मैंने पूरी आपको बता रखी है। आप इसको क्लिक करेंगे, आप आईडी पूरी यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको ये लेक्चर देखना है, उसमें आप अच्छे से आईडी डाउनलोड अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए आईडी आप यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टोकन के बारे में। टोकन के बारे में हमको देखना है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम चलने वाले हैं अपने नोट्स में। नोट्स में हम देखेंगे यहाँ पे टोकन क्या होते हैं। टोकन के लिए हमको करना क्या है, हम चलेंगे यहाँ पे और हम अपनी नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड ओपन कर लेने। टोकन क्या होते हैं देखिएगा स्टूडेंट, अब टोकन के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक कोड लिखना पड़ेगा। कोड के लिए आई होप आपने जो आपकी मैंने अभी आईडी के लिए आपको बताया था, आपने शायद आईडी अच्छे से डाउनलोड कर ली होगी। डाउनलोड करने के बाद हम राइट डाउन करेंगे एक कोड, और अगर अभी भी आपने नहीं की है तो आईडी वाला आप लेक्चर देखिएगा AKSD सॉल्यूशन पे जो पढ़ा है, ठीक है। आप वहां से आईडी पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से सेटअप कर लीजिएगा। सेटअप भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हम टोकन का परफॉर्म करते हैं। टोकन का मीन्स क्या होता है कि जैसे कि हमने एक यहाँ पे जो कोड लिखा था, देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये हमने जो कोड लिखा था ये वाला कोड, तो इस कोड के अंदर हमने ऐसे राइट डाउन किया था। अब इसी कोड को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं, उसको हम टोकन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कहाँ पे मैंने देखिएगा ये लिख रखा है, मान लीजिएगा #include stdio.h मैंने ये लिखा, int man लिखा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, देखो printf लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया है, फिर कोलन लगाया, यहाँ पे डबल कोमास जो लगाया, उसके बाद हेलो AKSD लिखा, फिर बंद किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, फिर यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया, रिटर्न 0 किया। तो देखिएगा इस तरह से भी कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं करा के दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम चलेंगे अपनी आईडी पे और यहाँ पे मैं अपनी एक यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं फोल्डर में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया है। देन इसको करूंगा मैं यहाँ पे नॉर्मली ओपन विद VS कोड के अंदर। देखिएगा जब अगर आपने वो VS कोड इंस्टॉल किया है तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ओपन विद VS कोड में आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिएगा इतने के बाद हमको क्या करना है, नॉर्मली हम आएंगे यहाँ पे और देखिएगा यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो गया है। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फाइल बनाएंगे, तो उसके लिए देखो हमें करना क्या होता है। आप चाहिए तो यहाँ से फाइल बना सकते हैं, यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इस बॉक्स के अंदर आओ यहाँ पे और डबल क्लिक करोगे तो देखिएगा फाइल बनने के लिए आ जाएगी। नॉर्मली फाइल आती है, फाइल आप बना सकते हो। यहाँ पे पहले आपको क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना है, first.c यहाँ पे लिखेंगे एंड उसके बाद एंटर मारेंगे तो देखिएगा फाइल आपकी यहाँ पे बन गई है। उसके बाद यहाँ लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना है, इंक्लूड यहाँ पे इंक्लूड stdio.h आप यहाँ पे लिखेंगे एंड उसके बाद int man आपको यहाँ पे लिखना है। मैन आपने यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा रिटर्न यहाँ पे 0 कर देना है। रिटर्न आपको 0 करना है, 0 मैंने यहाँ पे किया। अभी देखिएगा ये हुआ और एरर भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। एरर कैसे आती है, मान लीजिएगा मैंने कोलन नहीं लगाए, सेमी कोलन नहीं लगाए, तो देखो अभी ये यहाँ पे रेड होने वाली है, ये रेड हो जाएगी। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एरर है। मैंने सेमी कोलन लगाए, देखो यहाँ से कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं वही स्ट्रक्चर लिखूंगा। मान लीजिएगा आपने यहाँ पे लिखा printf, आप लेके चलेंगे printf कहाँ से, stdio में। मान लो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे एरर आ जाएगी। printf क्या है, ये देखो एरर आ गई। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ तो देखो एरर खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये वाली एरर खत्म हो गई। उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले AKSD सॉल्यूशन, ठीक है। AKSD सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ये यहाँ से एरर हमारी खत्म हो गई है। उसके बाद हमको इसको करना क्या है, इसको हमको करना है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए स्टूडेंट देखिएगा आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाला यहाँ पे एक्सटेंशन का पार्ट है, देखिएगा ऊपर से 5th नंबर का जो पार्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद
सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको सी प्लस प्लस आप लिखते हैं, सी प्लस प्लस अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको एक एक्सटेंशन मिलेगी ये वाली, देखो C/C प्लस प्लस वाली। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मेरी पहले से यहाँ पे इंस्टॉल है, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको कर लेना है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कोड रनर लिखना है। तो यहाँ पे कोड रनर अगर आप लिखते हैं तो देखो यहाँ पे कोड रनर का आ गया है, आपको यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल किया मैंने, दो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कराई है, एक C/C++ वाली, एक यहाँ पे रन, ये हमारा जो कोड रनर है इसकी। तो दोनों की अगर यहाँ पे आप कर लोगे अच्छे से, करने के बाद हमको करना क्या है, देखिए जब आप ये कर लेंगे तो आपको ये यहाँ पे इस तरह से बन के आ जाएगा, ये आइकन आ जाएगा यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का, ठीक है। उसके बाद हम इसको रन करेंगे अच्छे से। तो अभी हमको करना क्या है, इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब इसको हमें करना है रन। रन करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अब यहाँ पे जाएंगे, जो हमने कोड रनर किया था, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे रन कर देंगे। अगर हम रन कोड करते हैं तो देखो यहाँ पे टर्मिनल हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो देखो ये हमारे आउटपुट आ गया है। आउटपुट आने से तुरंत पहले यहाँ पे हमारी एक फाइल बनी है जो हमारी होगी first.exe। first.exe की होगी क्योंकि जो हमारा नाम होगा फाइल का उसी के नाम से हमारी यहाँ पे .exe फाइल बन जाएगी। मैंने आपको .exe फाइल बताई थी अभी ग्राफ में। उसके बाद देखिएगा, अगर आपको इसको शॉर्टकट देखनी है तो आप यहाँ पे जाइएगा, ये 3 डॉट पे, और उसके बाद टर्मिनल में जाओ तो न्यू टर्मिनल जो है यहाँ पे, इसको ये हमारा है, यहाँ पे हमारा दिया होता है, देखिएगा ये इसका शॉर्टकट है न्यू टर्मिनल का। एंड आप यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट में भी जा सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट में जाने के बाद आप चेक कर सकते हो कि रन करने का क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रन। अगर आप यहाँ पे कोड रन लिखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस एन है। अगर मैं कंट्रोल अल्ट प्लस एन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे नॉर्मली टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देखिएगा मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने देखिएगा यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और एन किया तो देखो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है। तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। अब इसको हम करेंगे क्या है, टोकन में इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा टोकन क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दूं, मान लीजिएगा अगर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया है, ये मैं यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ एंड इसको यहाँ से, हाँ देखो अब मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिखा है। बट अगर मैं इसको अब भी फिर दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने किया सेव करके मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये टोकन की पावर होती है। टोकन मीन्स स्मॉल टास्क के इसके अंदर इसको डिवाइड करके राइट डाउन करना। उसके बाद हम देखेंगे टोकन हमारे क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा टोकन के टाइप हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स, ये टोकन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कीवर्ड 32 कीवर्ड होते हैं जो प्रीडिफाइन कीवर्ड होते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रीडिफाइन होते हैं इनका मीन्स पहले से ही stdio या फिर किसी अदर लाइब्रेरी में होता है, वो हम देखेंगे आगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को आप देख लेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या होते हैं, मान लीजिएगा हमने किसी का कोई हम वेरिएबल बना रहे हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट। मैंने यहाँ पे अगर मेरे को क्या करना है, आंसर स्टोर करना है, ANSWER, तो आंसर स्टोर करना है। देखिएगा मैंने ये वेरिएबल बनाया। अब मैं अगर इसको आंसर ना लिख के अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए, तो देखिएगा ए से अब ये परफेक्ट इसकी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, मतलब इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये ए है क्या। अगर मैं यहाँ पे ANSWER आंसर अगर मैं इसको कर दूं तो नॉर्मली मैं समझ सकता हूँ कि ये आंसर है, ये किसी ना किसी का आंसर है। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे एरिया, तो मुझे ये पता है कि ये एरिया है, कहीं ना कहीं का एरिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली हाइट अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अगर हम सम लिखते हैं, सम लिखने के बाद देखते हैं नॉर्मली क्या कि हमको पता है कि यहाँ पे एडिशन है। हाइट लिखते हैं तो हमें पता होगा किसी की हाइट है, तो इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। कि प्रॉपर नाम लिखना, प्रॉपर उसको आइडेंटिटी करना, कि हम उसको प्रॉपरली वहां से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे वो होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, नीचे ऐसे इसके कुछ रूल्स है। रूल्स का क्या है कि जो हमारे ये लिखे हुए हैं, देखो ये जो हमने लिखे हैं ये राइट है बिल्कुल, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे राइट डाउन करता हूं तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे, ये वाले रॉन्ग हो जाएंगे, ऐसे हम नहीं लिख सकते। बट ये वाले अगर हम लिख सकते हैं तो ये बिल्कुल राइट है। अब इसके रूल क्या है कि हम स्टार्टिंग में नंबर यूज नहीं कर सकते, एस्टिक यूज नहीं कर सकते या डॉट यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम अंडरस्कोर यूज करेंगे, स्पेशल सिंबल्स में से अगर हम अंडरस्कोर यूज करते हैं स्टार्टिंग में, बीच में, कहीं पे भी तो चलेगा। हाँ, ये नंबरिंग, ये जो न्यूमेरिक है हमारे, इनको हम किसी के बीच में यूज कर सकते हैं, एंडिंग में यूज कर सकते हैं। बट हमारे जो सिंबल्स हैं उनके अंदर हम अंडरस्कोर के अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते। देन हमारे कैरेक्टर आ गए। कैरेक्टर हम स्मॉल और कैपिटल कुछ भी यूज कर सकते हैं।
तो ये हमारे आइडेंटिफायर है नॉर्मल। उसके बाद हम देखते हैं ये हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमने एक मेमोरी जो होती है, मेमोरी के अंदर एक होल क्रिएट करते हैं वेरिएबल, और उस होल के अंदर हम कुछ यहाँ पे रखते हैं। मान लीजिएगा कुछ नंबर रखना हो, कुछ स्टोर करते हैं, वो उस स्पेस में रखा जाता है। तो जैसे कि इंट a=88 लिखा तो एक मेमोरी का स्पेस बना रैम के अंदर, और वहां पे राइट डाउन हुआ, इसका नेम होगा ये। तो इनका नेम होता है, नेम बोले तो आइडेंटिफायर जो मैंने बताया था आपको यही होते हैं, ठीक है। देन इसको हम सेपरेटर से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वेरिएबल होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या हमको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल दिए गए हैं। देखो वही रूल होते हैं कि वेरिएबल का जो हम डिक्लेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, जो मैंने आइडेंटिफायर में आपको बताया अभी, सेम वही होता है। अब टाइप ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। अब ये सब हम एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या होते हैं, बट आपको अभी यही ध्यान रखना है कि होते क्या क्या है। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने काफी कुछ देखा, काफी कुछ हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने AKSD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है और RKG सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये RKG सॉल्यूशन पे आपको ट्यूटोरियल मिलने वाला है। और अगर आप और लैंग्वेजेस पढ़ना चाहते हैं तो आप और डीपली से मैंने बता रखा है, वो आप AKSD सॉल्यूशन पे जाके यहाँ से कोई भी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे सब काफी लैंग्वेज आने वाली है, और यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो शेयर करते हैं आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्किल होगी वो अपग्रेड होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।